यहाँ पर देखो 5 वर्ड है, ऑन, एबव, ओवर, ऑफ, अपॉन, 5 वर्ड है। पांचों का सेम हिंदी होगा, के ऊपर, के ऊपर, के ऊपर, के ऊपर और के ऊपर। लेकिन यूजेज अलग अलग है पांचों के, कहीं भी कुछ भी यूज नहीं होगा। सब जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला थोड़ा लगेगा, लगेगा नहीं, फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ भी वही हाल है। देखो अब यहाँ फिगर के माध्यम से समझ जाए। जैसे ये एक टेबल हो गया, टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, पुस्तक रखा हुआ है। तो पुस्तक जो है टच किया है टेबल के साथ कि नहीं किया है? किया है। जब पुस्तक टेबल के साथ टच किया है और जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और आपस में टच की हुई हो यानी स्पर्श की हुई होती है तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग किस पर बैठे हैं? बेंच पर। और कोई कह रहा आई एम सिटिंग ऑन द बेंच, मैं बेंच पर बैठा हूँ, तो बेंच के ऊपर बैठा है, टच किया है कि नहीं किया है? नेक्स्ट देखो, एवं इस होता है के ऊपर, इसमें टच नहीं करेगा। कोई वस्तु आपके सिर के ऊपर है लेकिन 2 या 3 तरफ, 2 या 2 से अधिक तरफ से घिरी नहीं है, लेकिन सिर के ऊपर कोई वस्तु टांग दिया गया। मानो कोई वस्तु है सिर के ऊपर टांग दिया गया, टच सिर पर नहीं किया लेकिन सिर के ऊपर टांगा हुआ कोई वस्तु है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? एबव का यूज करेंगे। क्या करेंगे? हमारे सर के ऊपर फैन है, नहीं चल रहा है, केवल टांगा है, गति नहीं है, तब क्या करेंगे? और एबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एबव। सिर के ऊपर है और टच नहीं किया है, गति भी नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या किसका यूज करेंगे? एबव का। उसके बाद आता है ओवर। हम केवल पोजीशन बता रहे हैं, कई जगह यूज, पोजीशन का कई जगह यूज होता है, हम केवल पोजीशन के हिसाब से भी बता रहे हैं। अभी ओवर का भी अलग अलग यूज है, एबव का भी अलग अलग यूज है, ठीक है? ऐसा अभी और बताना है, ये अब केवल पोजीशन दिखा रहा है इसका। ओवर अब इसका पोजीशन मालूम चल गया कि यहाँ पे दिख रहा है ये वस्तु है और वस्तु जो है देखना 2 तरफ से कम 2 तरफ से घिरी होनी चाहिए। अब एक नदी है, नदी, और नदी के ऊपर अगर हम पुल बनाए हैं तो नदी के ऊपर 2 तरफ से बिना दोनों तरफ टच किए पुल बनेगा? नहीं बनेगा। तो दोनों तरफ बिना टच किए पुल नहीं बना, कम से कम कितने तरफ टच किया? There is a bridge, there is a bridge over the river, हो जाएगा। नदी के ऊपर क्या है? एक पुल है, यानी 2 तरफ से क्या हो गया है? वो घिरा हुआ है। यहाँ भी वही बात हो गया। अब समझ में आ रहा है, कम से कम 2 तरफ से घिरा होना चाहिए। यह सिर के ऊपर है, गति के साथ जा रहा है, चिड़िया आकाश में ऊपर तुम्हारे सिर के ऊपर पास को, ठीक है? कभी कभी एबव का यूज कर दिया जाता है, ओवर का ज्यादा सटीक होता है, कोई दिक्कत नहीं, तो चलेगा। ऑफ क्या देखो, ऑफ जो होता है यहाँ ध्यान देना, ऑफ का यूज तभी करना, ऑफ का यूज तभी करना जब गति के साथ कोई वस्तु ऊपर जाता होगा। जब तुम जा रहे हो, कोई जानवर जा रहा है, कोई वस्तु जा रहा है, गति है ना, अब लिफ्ट है, गति है कि नहीं है? तो अभी हम क्या करते हैं? अप स्टेप, डाउन स्टेप कहते हैं ना, सीढ़ी पर गति के साथ न चढ़ेंगे। देख रहे हैं ये आदमी है, गति के साथ चढ़ेगा, फिर गति के साथ ऊपर जाते हैं तो अप का यूज करते हैं। अब आ गया 5वां अपॉन। अपॉन माने होता है के ऊपर, ये भी होगा, लेकिन इसमें दो प्रीपोजिशन एक साथ है, अप आया है, वो ऑन आया। अब देखेंगे पर अप का डिफिनेशन देखो, अप में था गति के साथ ऊपर जाना, और मतलब क्या था? उसको ऊपर स्थिर हो जाना, चिपक करके, मतलब स्पर्श होना चाहिए। तो हमको बनाना पता नहीं क्या बन गया है, चित्र बनाने को आता, ठीक है? और क्या लिखा है यहाँ पे? ये हो गया शेर है, और ये क्या है? बकरी है। बकरी है। मान लो ये लाइन हो गया, लिख देते हैं, समझ जाओ। ये गोट हो गया। अब मानो ये भटका हुआ शेर कहीं गाँव में घुस गया, और सामने भी गई बकरी, सामने भी गई बकरी। तो शेर के पास टारगेट होता है, याद रखना। रोड क्रॉस करता है, जब शेर रोड क्रॉस करता है तो टारगेट लेके चल रहा है, गाड़ी वाला पहले रोक देता है, हट पिताजी आ रहे हैं। लेकिन वो बकरी जाती है, मैं करेगी, अब उसको गाड़ी वाला उसके लिए कौन आएगा और दबा के निकल जाएगा।
उसके बाद टाइगर नहीं होता है, तो बकरी नहीं बनना है, क्या बनना है? शेर बनना है। एक के बाद छलांग लगाएगा, आज छलांग लगा के बकरी को ऊपर, तो बकरी के साथ ऊपर गया, बकरी के साथ ऊपर गया, फिर उसको टच भी किया कि नहीं किया? टच किया तो ये हमारा हो जाता है अप ऑन। क्या होता है? यानी इसको पढ़ेंगे अप ऑन। क्या पढ़ेंगे? इतना कंफर्म हो गया। अब एक और वर्ड आता है अप्स और डाउन, दोनों एक के साथ। अप्स क्या होता है? अप्स यूपीएस, क्या लिखेंगे? यूपीएस, फिर लिखे DOWN, ठीक है? दोनों एक साथ ही करते हैं। जब भी करते हैं उसका मतलब ऊपर नीचे होता है। कहाँ होता है? जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है ना, जिंदगी में कोई पैसा आया नहीं आया, ठीक है, किसी के साथ कोई घटना घटित हो गया, कभी किसी घर में अच्छा काम हो गया, कभी बुरा काम हो गया, तो जिंदगी में कभी उतार आता है, मतलब नीचे जाते हैं, तो कभी ऊपर जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अप डाउन। क्या कहते हैं? अप डाउन। तो मानो शादी के पहले सबसे कम उतार चढ़ाव जिंदगी में रहता है, सबसे कम उतार चढ़ाव। लड़का हो चाहे लड़की हो, मैंने एक बात नहीं कर रहा, लड़का है चाहे लड़की है, शादी के बाद सबके जिंदगी में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। सबसे बढ़िया बात ही रहता है कि भाई लड़की को एक बार लड़की का फोन कर रही है, उसकी माँ हेलो बेबी बबनी कैसी है, अभी बेचारी थोड़ा सा आवाज इसका पतला निकल गया, कहे कि अरे कुछ हुआ है क्या, कुछ बोला है, अरे बोल बोल बोल, अरे बाबू जबरदस्ती जबरदस्ती कुरेद के बाद अंदर से निकालती है उसके, वहां से जिंदगी का जाम चालू हो जाता है। जब तुम्हारे फैमिली मैटर में बाहर का व्यक्ति इंटरफियर करना शुरू करता है तो क्या शुरू हो जाता है बाबू? तबे जिंदगी में उतार चढ़ाव शुरू होता है। हकीकत तो ये है कि कौन वस्तु और किसी को डाउट है क्या? इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा।